Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. This is Sabia here. Welcome to the channel and a very good evening to everyone. See, आप लोगों को पता होगा कि IBPS PO इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है अभी 2 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. ठीक है, जैसा भी गया मेंस एग्जामिनेशन जैसा भी किया इंटरव्यू तो देना ही था एंड जो भी हुआ वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन हियर. ओके, ठीक है. इंटरव्यू से रिलेटेड एक स्मॉल सा एक व्लॉग टाइप का भी आएगा. यहाँ पर हम क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब बिल्कुल ये IBPS PO इंटरव्यू जो है ना डेट्स वो स्टार्ट हो चुके हैं. तो एक बार एक्सपीरियंस देख लेने से आपको थोड़ा सा गाइडेंस हो जाता है. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज आई एंटर्ड देयर, एकदम बेसिक आपको बताऊंगी कि मैंने वहाँ एंटर किया, डोर खोला, पूछा मे आई कम इन, तो वो बोलेंगे येस और फिर एंटर करना है. पूरा डोर नहीं खोलना है, इतना खोलना है कि आप बस चले जाएं अंदर एंड पीछे मुड़ के हमको दरवाज़ा नहीं बंद करना होता है. अपने पीछे ही हमने हल्का सा दरवाज़ा छोड़ दिया तो वो बंद हो गया. ठीक है, और फिर वहाँ पर जाके हमको अपने आप नहीं बैठना होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे डॉक्यूमेंट बैग है जो मैं लेकर गई थी. ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी ना इसके बारे में भी पूरा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे वो उस व्लॉग में देख लीजिएगा. ठीक है, तो वहाँ पर हम बैठेंगे, हम खुद से नहीं बैठना है जब तक वो लोग बोले ना. तो दे सेड कि हाँ सिट डाउन साबिया. तो फिर उसके बाद मास्क लगाया हुआ था तो खुद से बोलेंगे वो लोग कि आप वन ऑफ देम सेड कि यू कैन टेक ऑफ योर मास्क इफ़ यू लाइक इट. तो मैंने बोला सर ओके डेफिनेटली. तो मैंने निकाल दिया एंड उसके बाद से द फर्स्ट वन आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव. ओके, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. तो उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चंस कि अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट, पहले तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में था तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कब हुआ, तो वो मैंने बताया पूरा कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है. ठीक है, उसके बाद वहाँ के बारे में मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया कि वो कह रहे थे कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट टूट कर 3 बना है. तो मैंने बोला नहीं, अभी फ़िलहाल डिविजन्स में अब यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ठीक फ़िलहाल. ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट अलग बनने के बाद डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे. तो मैंने बोला येस सर बहुत हुआ है और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की उनको. ठीक है, कि क्या डेवलपमेंट हुआ है. वहीं पास में एक एरिया है मेन पार्ट, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में ही, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा और उसकी हिस्ट्री में चले गए, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पूछा. तो आप, मैं ये बताने से ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बट मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ बिकॉज आप जो भी अपना इंट्रो प्रिपेयर कर रहे होंगे थोड़े से क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा. ठीक है, तो उन्होंने हिस्ट्री पूछ लिया और ये फिर उसको प्रेजेंट से रिलेट करके पूछा कि क्या जैसे टिबेटियंस जो हैं वो मेन पार्ट में पहले आते थे, वहाँ रहते थे, अब तो क्या अभी भी रहते हैं, इस तरीके से उन्होंने पूछा. ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला, मतलब उसमें लिखा हुआ था ना पोस्ट ग्रेजुएशन में टिक किया हुआ था, बट क्या हुआ था कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स उसमें नहीं लगाए हुए थे बिकॉज उसकी फ़ोटो कॉपी मैं लेकर नहीं गई थी. रिजल्ट था मेरे पास बट फ़ोटो कॉपी नहीं लेकर गई थी. और वहाँ पर पूछने पे जो बाहर वेरिफिकेशन में बैठे थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन तक ही ज़रूरी होता है, तो नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं. बट उसमें टिक था पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैंने येस लिखा हुआ था बट उनको रिजल्ट नहीं मिला. तो इसलिए उन्होंने पूछा पहले मुझसे, फिर मैंने बताया ये सारी चीज़ें. उसके बाद उन्होंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन के ईयर में और अभी तक के ईयर में इतना गैप क्यों है, रीज़न क्या है इसका. ठीक है, तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि पहले मैं सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट थी, तो फिर अचानक से कुछ क्वेश्चंस उससे भी रिलेटेड पूछ लिया उन्होंने. ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी थी. ठीक है, हल्की फुल्की उन मेंबर ने हल्की फुल्की कुछ क्वेश्चंस पूछी थी. ठीक है, उसके बाद जब मैंने साथ साथ ये भी बोला ना कि पहले सिविल सर्विस एस्पायरेंट थी, बीच में मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया और 3 बैंकिंग एग्जामिनेशंस मैंने क्लियर किए हैं और अभी मैं फ़िलहाल वर्किंग हूँ 10-11 मंथ से. अच्छा, तो उन्होंने ये फिर मुझसे पूछा कि कहाँ पर वर्किंग हो, ये सब चीज़ें. ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसी पैनल मेंबर ने मुझसे रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है ना उस पे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे. कोई भी आप करेंटली जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप 90% लिख लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज हमारे आगे पीछे जितने भी अगर आप किसी से भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछेंगे ना इसके बारे में उनसे पूछा ही गया है. और सोचिए कि जिस दिन ये मैटर हुआ है मेन, ये जिस दिन मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए गए थे उस दिन आई वॉज इन ट्रेन सुबह से रात तक, तो मैं उतना ज़्यादा रीड नहीं कर पाई थी, उतना ज़्यादा मैं टच में नहीं थी इस चीज़ के. ठीक है, तो जितना मुझे पता था, बट मुझे पता था कि वो लोग पूछेंगे तो इसलिए मैंने पहले से पढ़ लिया था. और उस दिन का न्यूज़पेपर भी आपको एक बार देख लेना है,
आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे उससे पहले ही कोई भी ई पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा उस दिन का, द हिंदू का, और आप उसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना कि आज के न्यूज़पेपर में क्या था। तो उसमें मैंने थोड़ा सा रीड कर लिया था और थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लिया था। तो मैंने थोड़ा सा तो एक्सप्लेन किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीपर क्वेश्चंस में पूछ रहे थे कि कमर्शियल रीज़न क्या है इसका, सैंक्शंस वगैरह के बारे में, सैंक्शंस से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब मैंने बताया थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा डीप में मैंने नहीं बता पाई, तो मैंने सॉरी बोल दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब नेक्स्ट पैनल मेंबर ने पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड मुझसे पूछा, पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड डीपर क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे। इसमें से फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे उसके आंसर्स मैंने दिए और थोड़े बहुत के नहीं दे पाई, ठीक है, मतलब एक या दो के इसके नहीं दिए थे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में उन्होंने पूछा, वो मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैनल मेंबर ने मुझसे मेरे ब्रांच के बारे में पूछा, कितने स्टाफ है, क्योंकि मैंने किसी बातों में ये बोला था कि बड़ी ब्रांच है, तो उन्होंने पूछा कितने स्टाफ हैं, तो मैंने बताया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने बिजनेस पूछा मुझसे, एडवांस डिपॉजिट्स, अगर आप पहले से किसी भी बैंक में हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के जो बेसिक डिटेल्स होंगे ना वो आप पढ़ कर ही जाइएगा या पूछ कर ही जाइएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो मैंने भी एकदम से ये प्रिपेयर करके गए थे अपना, हमारे यहाँ का जो बिज़नेस है, एनपीए कितना है, एडवांस डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें कितनी है, पूरा एकदम हमको वहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर करना है ना, ऐसा नहीं कि सोच कर आंसर कर रहे हैं। मैंने ये सब चीज़ें देख ली थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल मेंबर ने मुझसे ये सब पूछा था कि जनधन योजना जो आई थी उसका एक्चुअल में बेनिफिट हुआ है कि नहीं सोसाइटी में लोगों तक, और किस तरीके से हुआ है बेनिफिट। तो मैंने सब कुछ सही से बताया उनको। फिर थोड़ा बहुत वो मुझसे ये सुनना चाह रहे थे कि मैं डीबीटी के बारे में बताऊं, तो मैंने दूसरे वे में बताया उनको, लेकिन लास्टली ही हिमसेल्फ टोल्ड कि अच्छा डीबीटी भी तो है। मैंने बोला यस सर। फिर मैंने थोड़ा सा डीबीटी को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो किसान योजना वगैरह होती है उसमें 2000 रुपीज़ उनके बैंक अकाउंट में आता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने खुद से एक्सप्लेन कर दी थी कि सच में इन सब चीज़ों से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली आप सब्जेक्ट्स, जैसे एक बार अपने माइंड में थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ा था। तो अपने जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं ना आपके जो मार्कशीट्स हैं उसमें एक बार सब्जेक्ट्स को आप गो थ्रू करिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा आप अपने मन में ही प्रिपेयर्ड रहिए ना उसके लिए। उसके बाद मुझसे सब कुछ बैंक से रिलेटेड, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो इसलिए मुझसे डेथ क्लेम वगैरह कैसे सेटल होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें पूछी गई। फिर नॉमिनी से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई, क्या एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई, ये सभी का मैंने आंसर दिया था अच्छे से, ओके। लास्टली जो मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अकाउंट्स ओपन करते हैं वहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, वो टाइप ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या हैं, वो क्या क्या मोड्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छी से ये सारी चीज़ें पता है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। सिंगल होता है, फिर उसके बाद आइदर और सर्वाइवर होता है, फॉर्मर और सर्वाइवर होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, ओके। तो बेसिक आपको आइडिया। फिर उसके बाद मैडम ने ही खुद से बोला कि ओके साबिर यू कैन गो नाउ, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरा टर्न ओवर हो गया था। अगर आप मिनट्स पूछेंगे तो 10 से 15 मिनट्स का ये पूरा टाइम पीरियड था। और आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस, अब जो मुझसे पूछा वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन जो रशिया यूक्रेन वाला मैंने बताया है वो आप बिल्कुल पढ़कर जाइएगा, बिकॉज आज कल इंटरव्यूअर सिर्फ आपसे यही पूछेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल लाइट में है, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये जो पेज है ना इसमें मैं लिख रही हूँ फिलहाल, ये वही है। इससे आपको ये दिखा दूँ मैं कि ये पेपर मैं लेकर गई थी, ठीक है। ये पेपर क्या है, हमारा एप्लीकेशन रीप्रिंट है। तो रीप्रिंट तो मैं लेकर गई थी, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बॉक्स बन के यहाँ पे साइन मेरा आता, यहाँ पे मेरा थंब इम्प्रेशन आता, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आता, लेकिन ये प्रिंट ही नहीं हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे ही मैंने लेकर गई थी। जो पूरा एकदम लास्ट स्टेज था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहाँ पे मेरी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके थे। जब लास्ट में इसे देखा गया तो बिल्कुल मुझे बोल दिया गया सर लोगों ने कि आप इसको जाके फिर से प्रिंट करके ले आओ, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने मैनेज कर लिया जल्द से जल्द करवाने का, लेकिन ये सारी चीज़ें आप खुद से अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। और एनओसी के रिगार्डिंग एक बार बता दूं आपको कि जो भी आप में से करेंटली वर्किंग है उनको एनओसी की ओरिजिनल, आपकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी, व्हाट्सएप कॉपी, मेल कॉपी कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे। सीधे वो लोग ये कह रहे हैं कि आप इनएलिजिबल हैं अगर आपने ओरिजिनल नहीं लाया है तो आप ओरिजिनल लेकर ही जाइएगा। एंड
एनओसी उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले इस IBPS PO प्री का एग्ज़ाम फिल किया था। मतलब अभी अभी रिसेंट में, अभी समझ लीजिए उनको कुछ डेज़ ही हुए हैं, कुछ मंथ्स ही हुए हैं, एक आध महीने, उससे पहले उन्होंने IBPS PO प्री का जो है फॉर्म फिल किया था, तब आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपने काम करते हुए बीच में ही भरा है तब आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले जाइएगा। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स। कुछ आपको गाइडेंस मिल गई होगी, आई होप सो। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट वाइज अपना इंट्रो से रिलेटेड आपको जो जो क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सबको ऑलरेडी प्रिपेयर रखिएगा, ओके। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, बैंकिंग अवेयरनेस देख लीजिएगा अभी 1-2 मंथ्स के, और करंट अफेयर्स में जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ें होंगी, जैसे वो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद जैसे ये अभी रशिया यूक्रेन का है, इस तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं ना उनको देख लीजिएगा। इंट्रो अपना बेस्ट प्रिपेयर करिएगा और उसके क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को एक बार देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से कि हम इसमें क्या पूछा जा सकता है। एटलीस्ट ये चीज़ के लिए रेडी रहिएगा कि अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि इस सब्जेक्ट में आपने बेसिकली क्या पढ़ा था। अगर आपके पापा किसी स्पेशलाइज्ड जॉब में है ना, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, जुडिशरी में है अगर, तो वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कहीं पर भी, अगर वो लोग आपसे पूछ लिया उन्होंने कि आपके फादर क्या करते हैं, और अगर आपने बता दिया, तो वो लोग थोड़ा सा और डिटेल में पूछ सकते हैं। इसलिए कुछ थोड़ा सा एक आइडिया रखिएगा मन में ना कि आपको क्या जवाब देना है उसके बाद, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स थे वहाँ पर जिनका ये एक्सपीरियंस मैंने सुना है, तो ये मैं आपको फादर्स जॉब वाला बता रही हूँ। उसके बाद एक इंटरव्यू की PDF है, लिंक में रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार देख लीजिएगा। मैंने भी थोड़ा बहुत उससे प्रिपेयर किया था कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगी बहुत। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।